students, welcome back. In this session, we will talk about the movement and breathing in animal of your chapter of science. We are in class 5th science. Okay, let's start. Few examples are given. Land animals, जिसमें first is given horse. Everyone has seen the horse while running. Okay, so horse generally when it moves, it is referred as the galloping. Horse use both of its forelimbs and hind limbs at a time. देखो, आपने नोटिस किया होगा कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स एक साथ मूव होते हैं, और कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके एक फोर लिम, मतलब अगर राइट फोर लिम है तो राइट हाइंड लिम, लेफ्ट फोर लिम है तो राइट हाइंड लिम, वो ऐसे मूव होते हैं. बट सम आर मूविंग लाइक फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, सो दैट इज कॉल्ड एज galloping. So horse is using its limbs, both the limbs means fore and hind, for galloping. If we think about the rabbit, rabbit कैसे चलता है पता है ना? Rabbit had 4 limbs, 4 limbs होते हैं. अभी 4 limbs में FORE 4 आगे वाला और FOUR 4 4 वाला, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बनाए रखना, बिकॉज बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम. क्लियर? सो रैबिट हैज 4 लिम्स, जिसमें उसके जो 4 लिम्स होते हैं आगे वाले जो 2, वो कन्वर्ट किए गए हैं या वो कन्वर्ट हुए हैं पैडेड टोज में. अगर आपने कभी रैबिट को देखा तो उनके जो आगे के लेग होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और वो पैडेड होते हैं ताकि वो उससे रन कर सके. राइट? और जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, वो काफी स्ट्रांग और लेंथ में थोड़े बड़े होते हैं. किसके लिए? हॉपिंग के लिए. किसके लिए? हॉपिंग के लिए. सो इन रैबिट दिस 4 लिम्स, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशन कि जो भी एनिमल जिस हैबिटेट में रहता है उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी है उनमें चेंजेस होते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन को कोरिलेट करने के लिए, उनकी बॉडी के फंक्शन को कोरिलेट करने के लिए उनकी जो स्ट्रक्चर है दैट हैज बीन मॉडिफाइड. सो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग, दैट कॉन्सेप्ट, दीज 4 लिम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पैडेड टोज, मतलब आगे के 2, और हाइंड लिम्स काफी मजबूत होते हैं ये हॉपिंग के लिए. अंडरस्टैंड? चीता, चीते की चाल, और वो डायलॉग याद है ना, वो मूवी का अपनी बाजीराव मस्तानी का, चीते की चाल और डैश, आई डोंट नो दैट डायलॉग, बट चीता, व्हाई इट इज रेफरिंग दैट? बिकॉज इट इज द एनिमल विच इज द फास्टेस्ट, विच रन 70 माइल पर आवर. इतना तेज वो भागता है. राइट? दैट्स व्हाई it is also using both the limbs, forelimb and hind limb, at a time for running. Means not one right, one left, but just like horse is running, like that they are using their limbs. So let's move towards the water animal. First we'll talk about the duck. Duck को देखा है? Duck के जो fits होते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, I am trying to draw, ऐसे होते हैं, वो somewhat ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये ऐसे होता है, और एक ऐसा बहुत ही थीन ऐसा पर्दा जैसे होता है. राइट? दिस इज कॉल्ड एज वेब्ड फिट. व्हाट इट इज कॉल्ड एज वेब्ड फिट. अंडरस्टैंड? व्हेन, और एक बात बता आपको, ये जो वेब्ड फिट होती है ना डक की, इनमें नर्व सेल्स नहीं होते, वेन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको कोई सेंसेशन नहीं होता. मतलब जब वो ठंडे पानी में जाते हैं, एकदम ठंडे पानी में डक जब जाते हैं, तो उनको कोल्ड या फिर हॉटनेस की सेंसेशन, फीलिंग्स नहीं होती है. दैट्स व्हाई दे कैन इजीली मूव इन द वाटर. क्लियर? देन विल टॉक अबाउट द फ्रॉग. अभी मैंने आपको बताया कि फ्रॉग के भी जो आगे के देखो वेब्ड फिट होते हैं आगे के 2, और पिछले वाले जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों?
for jumping when they are on the land. See, it's an amphibian. So when it is in the water, it's using its forelimb for swimming, and when it comes on land, that time frog is using hind limbs for jump. देखो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि पानी में है तो आगे के ही 2 लेग यूज करेंगे, पीछे को यूज ही नहीं करेंगे. नो. या फिर लैंड में है तो पिछले के ही लेग यूज करेंगे, आगे के बिल्कुल नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होता है. बट द मेजर रोल इज प्लेड व्हेन दे आर इन वाटर, दैट इज ऑफ 4 लिम्स, आगे के लिम्स. क्यों? क्योंकि वो कन्वर्टेड है वेब फीट में, जो स्विमिंग के लिए काम आते हैं. व्हेन दे आर ऑन लैंड, they do help the 4 limbs, but major movement is done by hind limbs, that is in the form of jumping. Understand? Now, fish को बहुत सारे fins होते हैं. paired fin, unpaired fin, caudal fin, tail fin. इतने सारे fins क्यों होते हैं? कभी सोचा है? उड़ना थोड़े ना है उसे, फिर भी क्यों होते हैं इतने सारे? Because every fin has a specific role. Yes. ऐसा नहीं कि है तो है भाई, अभी क्या, मैंने पहले ही आपको बोला है, 2 बार बोला है, जो भी एनिमल जिस भी हैबिटेट में रहता है, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं. वी डू नॉट हैव टेल. क्यों? वी आर नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज और वी आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. नो. Do we have thick fur? No. Why? We are not living in the polar region. Are you getting? These are the changes which are taking place in the body for living, surviving appropriately in that particular habitat. So, fish की बात कर रहे थे हम. देखो, फिश को जो आगे और पीछे पेयर्ड फिन होते हैं, फ्रंट और बैक, आगे और पीछे, छोटे छोटे. फिश टैंक में फिश तो होगा ही आपके घर पे, तो जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट सिट बिहाइंड द फिश टैंक एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर मूविंग. ओके, ऑब्जर्व कीनली, ये मैं बता रही हूँ ना, उसके हिसाब से देखो. सो उनकी फ्रंट और बैक पेयर जो होती है, वो किस लिए होती है? वो पानी में मूवमेंट करने के लिए होती है. किसके लिए होती है? मूवमेंट करने के लिए. अंडरस्टैंड? फ्रंट और बैक पेयर, वो पेयर में ही होते हैं. यहां से 2, पीछे से 2 पेयर में. देन उनकी जो एक अनपेयर्ड फिश, देखो उनके बॉडी के ऊपर एक फिन होता है. वो किस लिए होता है? इट इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी while the fish is moving into the water. When fish is changing its direction like this, that time also it needs to maintain that huge weight. You may have seen how huge fishes are there. इतने बड़े बड़े फिशेस होते हैं, तो जब वो मूव करते तो कभी सोचे कि पानी में ऐसे गिर क्यों नहीं जाते वैसे मूव करते समय? क्यों? बिकॉज दैट unpaired fin is there, that is carrying out the function of maintaining balance of the body. और लास्ट का जो फिन होता है, जो जनरली कहाँ पे निकाल रही हूँ अभी, यहाँ पे निकालती हूँ, यहाँ पे एक ऐसा टाइप का फिन होता है लास्ट में. ओके, ऐसा रेज 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 रेज. ओके, इट इज, दिस इज कॉल्ड एज टेल फिन. Tail fin. What is its function? Its function is to give the direction. जब आप नोटिस करो एकदम अच्छे से, when fish is moving, its tail fin is always moving like this. वो हमेशा ऐसे 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 मूव होता रहता है. क्यों? पानी को थोड़ा ना पीछे करता है. When fish is moving across the water, that time to give proper direction, और जिस direction में जाना है उस direction को maintain करने का काम कौन करता है? That unpaired tail fin. Understand? एक बात बताती हूँ आपको. This is what I have taught you. It is completely theoretical. पूरा theoretical है. You can do one thing, that is, if you have fish tank, I hope many of you are having fish tanks at your home, but नहीं है तो no problem, nothing to worry about it. आप YouTube पे different movements of the fishes you can see, functions of different fins you can see. I'll also give you the link
through which you can see the movement of the fish in the water. Okay, so जिनके पास ना फिश टैंक है तो उनको ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है. Wherever there is problem, I am there for you. ठीक है, so do not worry, be happy. As I am saying always, be happy, be happy. तो अभी भी happy ही रहना है. So what we have discussed in this session, we have discussed about the land animals like horse, rabbit, cheetah, how do they move, and we do have discussed that how does the water animal like duck, frog, fishes are moving. See, these are very few examples of the land animals as well as the aquatic animals or the water animals. Now, how does the animals without limbs carry out their movement? That is also the question, isn't it? ना उनको limbs है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना fins है, तो वो कैसे move करते होंगे? है ना question? You can do one thing to get its answer. Either you can read the next topic of your chapter, or you have to wait for our next session. Till that time, you write all these things which I have explained you in proper systematic way. Draw the diagrams wherever necessary and read it again. Thank you.